चलिए, जय हिंद। ट्रैफिक में आप लोग आइए पढ़िए मैथ प्रैक्टिस सेट। मैथ प्रैक्टिस सेट में परीक्षा की दृष्टि से जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, हम लोग इसी को देखेंगे। ठीक, आप लोग देखिए कितना इसमें से कर ले रहे हैं, अपनी परीक्षा खुद आप लोग दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए करणी में 156.25 प्लस दूसरे करणी में 0.0081 माइनस तीसरी करणी में 0.0361 का मान बताइए। का मान पूछ रहे हैं भाई। ठीक, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। 13.4 पहला विकल्प, दूसरा है 15.4, तीसरा है 12.4 और चौथा है 17.4। उत्तर बताइए। हाँ, बाकी देखिए जिनको दिक्कत इधर देखें, जिनको आ रहा है अपना हल करके उत्तर बोलिए। देखिए ऐसे सवाल हल करने के लिए क्या करेंगे ना, हम इसको पहले लिखेंगे। देखिए करणी में है 156.25 है ना, आप इसके नीचे दशमलव के नीचे 1 लिख के जय अंक तय 0 बढ़ा लीजिए इधर इस तरह, तो ये भी अंदर रूट हो गया। ठीक, तो यहाँ दशमलव खत्म हो जाएगा। प्लस यह जो है 0.0081 है ना, ये 8 1, तो इसके नीचे दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जय अंक तय 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 अंक लगा लीजिए। इसी तरह इसको भी लगाइए 0.0361 बटा दशमलव के नीचे 1 करके जय अंक तय 0 लगा लीजिए। 4 अंक था ना, 4 0 लगा लिए। तो जब हम नीचे दशमलव के नीचे 1 लिख के अंक बदल रहे हैं तो यह पूरा हो जा रहा है आपका करणी में। ठीक, 15,625 और बटा ही हो गया है 100। और इसको जब करेंगे दशमलव, जब नीचे दशमलव हटाने के लिए 1 लगा दिए ना, तो ये सब हट जाएगा, खाली हो जाएगा 81 बटा 10,000। भाई दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, जय अंक तय 0 लगाएंगे, तो देखिए इकाई दहाई से 10,000 हो गया ना। और प्लस इधर भी हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 361 के हाथे, इस तरह करके लिख लिया जाएगा। अच्छा, इसका देखिए वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के आईडिया आपको दे दिया गया है। ठीक है, 15,625 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये इसका हो जाएगा 125। हाँ, वर्गमूल में किसी को दिक्कत है? वर्गमूल बताया गया जोड़ा बना के जो निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 125। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं 100 का 10। ठीक, प्लस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 81 का 9, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 100, प्लस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 361 का। क्या माइनस है? अच्छा वहाँ माइनस है बाबू। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कर लीजिए। यहाँ माइनस करिए, यहाँ माइनस कर लीजिए भाई। 361 किसका वर्गमूल है? 19 का। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 100 हो गया ना। अब देखिए 1 0 है तो 1 अंक पर दशमलव लगा लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 12.5। ठीक, अच्छा यह 2 0 है तो 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.09, क्योंकि एक ही अंक है, 2 अंक पर लगाना, 1 0 यहाँ लगा दीजिएगा, 2 अंक पर हो गया। क्लियर? माइनस 2 अंक पर है ना, दशमलव लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा 0.19। 19 है। अब क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। जोड़िए इसको। जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई? इसको जोड़ें। देखिए इसमें पहले जोड़ लीजिए। तो हाँ, कि जोड़ने में दिक्कत हो रही है क्या किसी को? कितना आ रहा है बोलिए?
हम बता रहे हैं आपको, देखिए आप इसको ना हम बता रहे हैं 12.5 है ना, आप यहाँ लिख दीजिए कहीं 12.5, यही ना था। फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, उसके बाद देखिए 0 है, उसके बाद 9 है, तो यहाँ पर इमन से 0 बढ़ा लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 9, यह 5, यह 2, 12.59 आ गया ना। तो इन दोनों को जोड़ने पा रहा है 12.59 माइनस 0.19, इसको इसमें से घटा दीजिए बहु 1.10, तो उत्तर कितना आ रहा है? इसको घटाने 12.4 आ गया ना, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 12.4 आएगा। विकल्प कौन सा सही है? बी वाला सही है, 12, ठीक है 12.4। क्लियर है ना? ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको यही करना है, क्योंकि देखिए बहुत सरल सवाल है, अगर इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो गलती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका उत्तर कौन बोला है भाई? अभी कैलकुलेशन चल रहा था। हाँ, अगला क्वेश्चन है ना, 3 सही 3/5, 3 सही 3/5 गुणे 3 सही 3/5, ठीक, प्लस 2 गुणे 3 सही 3/5 गुणे 2/5 और फिर प्लस 2/5 गुणे 2/5 का मान पूछ रहा है। का मान क्या होगा? बताइए भाई आंसर किसी। आप विकल्प हम आपको दे रहे हैं। विकल्प है 15, 16, 17, 18, यह विकल्प है। हाँ, थोड़ा सा ना हमको लग रहा है आप लोग कहीं भटक जा रहे हैं। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगी। ध्यान दीजिए, एक सूत्र आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यह 5 3 15 3 18/5 है ना, और गुणे 5 3 15 3 18/5, यही ना है। और प्लस यह 2 है, 5 3 15 3 18/5 गुणे 2/5 और प्लस 2/5 गुणे 2/5, यही ना। देखिए यह और यह देखिए, अगर इसको a मानेंगे आप, इसको a मान लेंगे और है b है, यह 2 है, यह a है, यह b है, तो यही ने बोला था a का स्क्वायर 2 बार है ना, तो a का स्क्वायर हो गया, 2 है, a है, b का स्क्वायर हो गया ना, 2 बार है। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं ना कि 18/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर। आगे इसको रखेंगे ना तो a का स्क्वायर, देखिए a का स्क्वायर है ना, प्लस b का स्क्वायर, देखिए b का स्क्वायर है, प्लस 2a इंटू b है ना, यानी इनके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। और जब इसको लिखेंगे तो जोड़ लीजिए 18 2 20/5, 5 चौका 20 और 4 चौका 16। विकल्प कौन सा सही है? दूसरा वाला। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन, इसके साथ जिसको लेना है भाई ले लीजिए। संतोष मगन बहुत ज़्यादा है बाबू, थोड़ा लगाइए। हाँ, जय क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा, उसकी काउंटिंग आप लोग करते रहिएगा भाई। अगला क्वेश्चन ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन इधर हम दे रहे हैं। ₹750 अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट। क्वेश्चन है ₹750 अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट, एक रेडियो सेट ₹570 में बेचा गया, ₹570 में बेचा गया। तो छूट की दर बताइए, छूट की दर पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। 14%, 24%, 34% और 20%, ये 4 विकल्प है। विकल्प में से बताइए भाई। चलिए बोर्ड पर देखिएगा। हम यहाँ देखेंगे ना, सामान कितने अंकित मूल्य है, ₹750 कीमत उस पर लिखा है, और बेच कितना में रहा है, 570 में से हम 750 की सामान को 570 में बेच रहे हैं, तो घटाएंगे ना, कितने का नुकसान हो रहा है, कितना हो रहा है बाबू, 180 का। अगर पूछता कि कितना छूट दिया तो कई रुपया का छूट दिया, तो आप बोलेंगे ₹180 का छूट दिया। तो ये रुपया ना पूछ के परसेंट पूछ दिया है, तो परसेंट आप निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे ना, ₹750 के सामान पर कितना, ₹180 की छूट दिया, इसलिए 1 पर 180 बटा 750, इसलिए प्रतिशत 100 होता है। यहाँ गुणे 100 कर लीजिए, कैलकुलेशन करके काट दीजिए, काट दीजिए, 0 0 काट दिया जाए, 25 × 75, 25 चौका 100, 3 6 18 और 6 चौका 24, 24% छूट दिया। विकल्प कौन सा सही है, दूसरा। क्लियर है ना, किसी को दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बर्फ अनुपाते ठंडक, बर्फ अनुपाते ठंडक, तो समानुपाते पृथ्वी अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर करा क्या भरा जाएगा, यहाँ पर विकल्प हम आपको दे रहे हैं। वजन, पहला विकल्प वजन, दूसरा है जंगल, तीसरा विकल्प है गुरुत्वाकर्षण, और चौथा विकल्प आपका है समुद्र। समुद्र। बर्फ ठंडक होती है तो पृथ्वी से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा। क्लियर है ना, इसका संबंध इससे, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा, गुरुत्वाकर्षण से होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ इसके साथ ले लीजिए भाई, हम इधर बता रहे हैं इसको। कुछ फास्ट नहीं हो रहा है, समझ में आ जा रहा है ना। चलिए ठीक है, अगला है, करेक्ट कौन सा सेट पूर्ति करता है। क्वेश्चन है कौन सा सेट पूर्ति करता है। विकल्प हम दे रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं। देखिए बी है खाली स्थान एफ, फिर 3 खाली स्थान, 1 2 3, फिर डी है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर 1 खाली स्थान है। ठीक है, तो विकल्प हम आपको लिख दे रहे हैं। पहला विकल्प है डी, 3 बार जी है और फिर बी है, फिर है दूसरा विकल्प डी, 2 बार जी और यह है, तीसरा विकल्प है और चौथा विकल्प है
यह 4 विकल्प है। 4 विकल्प में से हम यहाँ पर कौन सा भरें कि कोई अक्षर क्रम या इसकी पूर्ति हो जाए? दूसरा वाला, यह वाला बिल्कुल सही, यही सही है। देखिए ऐसा सवाल जब आए ना तो इसमें से हम सबको रख के पारी पारा देखते हैं कि क्या कोई अक्षर श्रृंखला चल रही है क्या। तो जब हम इसको रखेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम डी रख देंगे, फिर जी है ना, यहाँ जी रखेंगे, फिर जी है तो फिर यहाँ जी रखेंगे, फिर बी है तो यहाँ बी रखेंगे, फिर जी है तो यहाँ जी रखेंगे। तो देखिए कोई अक्षर क्रम बन गया क्या? बी डी एफ डबल जी, बी डी एफ डबल जी, बी डी एफ डबल जी क्रम बन गया। ऐसे सवाल में मतलब यही पूछा जाता है कोई अक्षर क्रम बन रहा है क्या। तो देखिए बी डी एफ डबल जी, फिर देखिए बी डी एफ डबल जी, बी डी एफ डबल जी, बी डी एफ डबल जी का क्रम बन रहा है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, उमेश सतीश से लंबा है। क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, उत्तर दीजिए भाई। उमेश सतीश से लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। नीरज से छोटा है, किंतु उमेश लंबा है, किंतु उमेश लंबा है। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है। ठीक, विकल्प हम दे रहे हैं। पहला है उमेश, दूसरा विकल्प है सुरेश, तीसरा विकल्प है सतीश और चौथा विकल्प है नीरज। इन चारों में से बताइए कौन है? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। उमेश सतीश से लंबा है, इसको बैठाएं। देखिए उमेश सतीश से लंबा है, यानी सतीश इसके नीचे है, इसको हम 2 बार लिखेंगे। वो एक यहाँ लिख दे रहे हैं, उमेश और सतीश। तो उमेश सतीश से लंबा है, उमेश सतीश से लंबा है, दोनों में सही है। हाँ नीचे वाली स्क्रीन आ रही है ना, कट रही है। चलिए, उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। देखिए सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ना, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। यहाँ भी लिख लीजिए, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, किंतु उमेश लंबा है। तो देखिए सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है ना, यानी हाई वाला ग्राफ सही हो गया। यहाँ सुरेश नीरज से तो छोटा हो गया, लेकिन उमेश से भी छोटा हो गया, लंबा होना चाहिए था ना, ये वाला ग्राफ गलत हो गया, यह सही है। तो इसे पूछा सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा नीरज है। हाँ नीरज सही है। किंतु उमेश से लंबा है, इससे है, उमेश से लंबा है। क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इधर देखिए भाई। अगला क्वेश्चन है, सार्थक क्रम दर्शाना है। क्वेश्चन है सार्थक क्रम, सार्थक क्रम। ठीक है, नंबर 1 पर देखिए शब्द, नंबर 1 पर शब्द, नंबर 2 पर है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ, नंबर 3 पर है वाक्य और 4 पर है अक्षर, 4 पर है अक्षर। ठीक, इनको सार्थक क्रम में दर्शाना विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। पहला है 1342, दूसरा विकल्प है 3412, तीसरा विकल्प है 4123
और आखिरी वाला है 41 32। कौन सा ग्राफ मतलब कौन सा सही है? सार्थक क्रम का मतलब ना इनको ऐसा सेट करिए कि कोई क्रम तार्किक हो। कौन? चौथा ना, चौथा बिल्कुल सही है। इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले शब्द, पैराग्राफ, वाक्य, अक्षर, तो सबसे छोटा अक्षर है ना, पहले अक्षर रखेंगे। अक्षर कई नंबर पर है? 4 पर। जब कई अक्षर मिलेंगे तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा, तो 1 हो गया। जब कई शब्द बन जाएंगे तो क्या बनेगा? वाक्य बनेगा, 3 हो जाएगा। और जब कई वाक्य लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पैराग्राफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 41 32 चौथा वाला विकल्प क्लियर है, सार्थक क्रम में दर्शाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकेंड है, 1 मिनट 12 सेकेंड है, तो y का मान बताइए। y बराबर पूछ रहा है, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। यहाँ 2 1 1/2 1/4, यह 4 विकल्प हैं। इन चारों विकल्प में कौन आएगा थोड़ा बताइए भैया। किसी का है तो बोलिए। हाँ, सवाल को देख लीजिए। हमसे क्या पूछा है? 1 घंटे का y प्रतिशत, देखिए घंटा, 1 घंटा का y प्रतिशत y बटा 100 बराबर क्या बोला है? 1 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो 12 सेकेंड तो क्लियर है। 1 मिनट में कै सेकेंड? 60। 60 में 12 जोड़िए, 72 सेकेंड। यह 72 सेकेंड हो गया। इधर 1 घंटा है, इस घंटे को पहले मिनट बदलिए, तो 1 घंटा में 60 मिनट हो गया, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता, तो 60 सेकेंड में यहाँ 60 से गुणा कर देंगे, तो ये टोटल क्या हो गया? सेकेंड हो गया का y बटा 100 बराबर आपका 72 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन करके हल कर दीजिए। y, हाँ काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। y बराबर हो गया, इधर 72 है और छछवा के 36 दूना। आंसर कौन सा सही है? पहला। बस करना क्या है, इधर घंटा दिया था, इधर मिनट सेकेंड दिया था, हम सबको सेकेंड में बदल दिए, इसको सेकेंड में बदल लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन, एक दो बार आप प्रैक्टिस सेट हल करते समय ना इसको देख लेंगे, खुद क्लियर हो जाएगा। हाँ, कोई समस्या लग रही है क्या आपको? 1 घंटा में 60 मिनट, 36 दूना। हाँ, और छोटा से काट दीजिएगा, 2 से काट दीजिएगा, 3 से, जैसे इच्छा करें तैसे आप काट सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है ना, पासा दिया है, पासा से क्वेश्चन है, पूछ रहा है 1 का विपरीत बताइए। पहलवा 1 का विपरीत क्या होगा? बिना विकल्प से पहले आंसर बोल रहे हैं। 1 का विपरीत पूछा है बाबू। ठीक, देखिए पहला है पासा, इस तरह करके बना लिया है। दो पासा दिया है, ठीक है, ये 2 पासा है, तो यहाँ 2 दिया है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। हमसे पूछ रहा है कि 1 का विपरीत क्या होगा? विकल्प दिया है 1 2 6 5। 1 का विपरीत पूछ रहा है।
एक का विपरीत बोल रहा भाई। चलिए एकदम ऐसे सवाल क्या करते हैं, दोनों पासा में देखिए कोई अंक या आकृति कॉमन है क्या, तो कॉमन क्या मिल रहा है, दो इसमें है ना, तो इस दो को लेंगे और दो के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह घूमेंगे हम। तो दो के बाद फिर एक आ रहा है तो एक लिखिए, फिर 5 आ रहा है तो 5 लिखिए। उसी तरह यहाँ भी दो कॉमन है तो 2 लिखिए, उसके बाद विपरीत जाएंगे तो 6 हो जाएगा, इसके बाद आएंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब इसके बाद यह आ रहा है, इसके बाद यह आ रहा है, तो इस तरह चलेंगे ना। तो 2 6 3, देखिए 2 6 3 हो गए। यहाँ पर चलेंगे तो 2 1 5, 2 1, यहाँ पर देखिए 5 था, 5 कर लेंगे। ठीक, अब 3 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 3 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा, और 2 का विपरीत बताइए तो 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 6 हो गया ना। आंसर हमारा तीसरा वाला विकल्प सही है। हाँ, इसमें ना जो ऊपर नीचे रहते, 5 का विपरीत पूछे तो 3, 3 का पूछेगा तो 5, 1 का पूछेगा तो 6, और 6 का पूछेगा विपरीत तो 1। अब यहाँ 2 का विपरीत पूछे तो देखिए कोई भी लूडो की गोटी होती है इसमें कई फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो देखिए 1 तो दे दिया, 2 भी दे दिया है, 3 भी दिया है, 5 भी दिया है, 6 भी दिया है। तो 5 को दिया, 1 को छूटा है ना, जो छूटा है वही ये जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसका विपरीत होगा। तो कौन छूटा है, तो 2 का विपरीत पूछेगा तो 4 होगा। क्लियर। अब बाकी तो सामने दिखाई दे रहे हैं, इसका यह हो जाएगा, इसका यह हो जाएगा, 4 ठे हो गया। एक ही दिया है, जो नहीं दिया है उसी को आप इसका बनाएंगे। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, पी क्यू का भाई हम इधर लिख दे रहे हैं। बताइए भाई, बताइए आप लोग जाना है क्या क्वेश्चन। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर पी की माँ है, आर पी की माँ है, यस आर का पिता है, यस आर का पिता है। यदि टी क्यू का पुत्र है, यदि टी क्यू का पुत्र है तो क्यू यस से किस प्रकार संबंधित है, क्यू यस से किस प्रकार संबंधित, विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। पहला है पौत्र, दूसरा विकल्प है दादा, तीसरा विकल्प है पुत्र, और चौथा विकल्प है नाती। ठीक है, हल करके बताइए, ग्राफ बनाइए, ग्राफ बना के इसको हल करिए भाई। सवाल आपके सामने है, ध्यान से। हाँ, ऐसे सवाल को ना आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाया करिए। पी क्यू का भाई है, देखिए अगर हम यहाँ लगाएंगे पी मान लीजिए है और क्यू है, तो कौन किसका भाई है, पी क्यू का भाई है, यह भाई है, पी क्यू का भाई है। देखिए यह भाई है, यह तो क्लियर हो गया कि यह लड़का है, लेकिन यह पता नहीं कि लड़का की लड़की है। ठीक, हाँ क्या आया बाबू, ठीक है, देख लिया जा रहा है। पी क्यू का क्या है, भाई है, तो यह तो भाई दिखाई दे रहा है, लेकिन यह पता नहीं है। अगर यह लड़की होगी तो यह इसको बहन बोलेगा, और लड़का रहेगा तो भी भाई बोलेगा, लेकिन यह फिक्स है कि भाई है। तो पी क्यू का भाई है, आर पी की माँ है। हाई कोई आर है, पी की माँ है। अब बताइए इसकी अगर ये माँ होगी तो इसकी भी तो माँ हो जाएगी, तो आर पी की माँ हो गई। यस आर का पिता है, यह देखिए कोई यस है, इसका पिता है, आर का पिता है, यानी इसका पिता यह है, और इस औरत के पास एक लड़का है, यह नहीं पता चल रहा है कि लड़का की लड़की है। ठीक है, तो अब तक देख रहे हैं तो इन दोनों की ये माँ है, अब माँ के पिता को नाना बोला जाता है ना। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, और टी क्यू का पुत्र है, कोई टी है, क्यू का पुत्र है। ठीक,
तो क्यू यश से किस प्रकार संबंधित है? क्यू यश से किस प्रकार संबंधित है? अगर इन दोनों के नाना लगेंगे तो इनका ये क्या लगेगा? विकल्प में देखिए, पौत्र तो हो नहीं सकता है, दादा तो हो नहीं सकता है, पुत्र तो हो नहीं सकता है, नाती ही होगा। यानी विकल्प चौथा सही है, चौथा सही है। क्लियर है ना भाई? इन दोनों का ही नाना, तो नाना इनको क्या बोलेंगे? नाती बोलेंगे ना, तो विकल्प में नाती है, एक क्लियर है। अगला सवाल, काय संतोष क्या कर रहे हैं वो? हाँ देखिए, क्वेश्चन है, यदि 4 सितंबर को रविवार था, क्वेश्चन है यदि 4 सितंबर को रविवार था, यदि 4 सितंबर को रविवार था तो 31 दिसंबर को उसी वर्ष कौन सा दिन होगा? तो 31 दिसंबर को उसी वर्ष कौन सा दिन होगा, यह पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है सोमवार, दूसरा है मंगलवार, तीसरा है शनिवार और चौथा विकल्प है शुक्रवार। बताइए भाई। हल कर रहे हैं, कुछ इधर मार रहे हैं। हाँ देखिए, ऐसे सवाल में हम आपको बताए थे, सबसे पहले महीना कितने का होता, तो इस तरह मुट्ठा बांधिए, ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो जो ऊपर जाएगा वह 31 का होता है, जो जो गड्ढा में जाएगा वह 30 का होता है, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। तो देखिए यहाँ पर सितंबर है ना, सितंबर जोड़ के बताइए कै का महीना है? 30 का। तो 30 का महीना है, 30 में हमको कै तक पता है? 4 तक पता है। तो 30 में से 4 घटाइए, 26 दिन। तो हमारा सितंबर में हो गया। अक्टूबर कै का महीना होगा? 31। इसी तरह करके देख लीजिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक 31। अक्टूबर के बाद नवंबर 30 और फिर दिसंबर 31। कुल दिन हो गया ना, सब दिन टोटल जोड़ लीजिए, वो कितना हो रहा है दिन जोड़ने पर? है सब जोड़ेंगे तो 118 होगा। आराम से बैठ के इसको आप जोड़िएगा, 118 हो रहा है, ठीक। 118, इसमें 7 से भाग देंगे, 7 से भाग दे दीजिए, इधर कहीं इस तरह भाग दे दीजिए ना, 7 से। 7 एकम 7, 4, 7 छक 42, क्या बचा? 6, शेष 6 बच गया ना। बस हमको शेष से मतलब होता है, अगर रविवार था तो 6 दिन आगे बढ़ जाइए, रविवार के बाद हाँ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आंसर शनिवार आएगा। विकल्प कौन सा सही है? तीसरा वाला सही है। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, कर यक्ष का अर्थ, यक्ष का अर्थ बता रहा है प्लस, जेड का अर्थ भाग, जेड का अर्थ भाग, वाई का अर्थ घटाना, वाई का अर्थ घटाना और पी का अर्थ गुणा, पी का अर्थ गुणा। तो हमको बताना है 10 पी 2 यक्स 5 वाई 5 बराबर क्या होगा पूछ रहा है भाई। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। यह 4 विकल्प है, हल करके बताइए। कितना आ रहा है बाबू?
हाँ देखिए, ऐसे सवाल में आप अंक नहीं बदल सकते हैं, अंक लिखेंगे 10 है तो 10 लिख लेंगे, लेकिन अल्फ़ाबेट जो है इसको बदलेंगे। पी का मतलब क्या कहा है? गुणा, तो हम पी की जगह गुणा कर लेंगे, 2 लिखेंगे। हाई देखिए यक्स था ना, यह यक्स है तो यक्स का मतलब प्लस है, तो इसके जगह हम प्लस कर लेंगे। 5 लिखेंगे, यह देखिए वाई है, वाई का मतलब माइनस, माइनस कर लेंगे, 5 हो गया। यानी अंक को हम उसी तरह लिखेंगे, अल्फ़ाबेट जो दिया जिस हिसाब से बदलने के लिए कहा उस हिसाब से हम बदल दिए हैं। अब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक नियम है ना, भागु जोग, भागु जोग, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, तो इसमें भाग कहीं नहीं है, गुणा 10 दूना 20 और प्लस 5 माइनस 2, भाग हो गया, गुणा हो गया, जोड़ लीजिए 20 5, ठीक ठीक ठीक, हाई 5 है, 25 हाई 5, हाई घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। यही आपका आंसर। विकल्प कौन सा सही रह रहा है? किस, क्या हो गया? अब समझ में आ गया ना। चलिए अगला है, कह रहा है शब्दकोश को क्रम में दर्शाइए, शब्दकोश को क्रम में दर्शाना है। शब्दकोश क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं, शब्दकोश को क्रम में दर्शाना है। पहला है, पहला नंबर पे देखिए HOUSE, हाउस हो गया। दूसरा नंबर पर है HUT, तीसरा नंबर पर है HOME और चौथा नंबर पर है, इधर दिखाई दे रहा है बाबू ये वाला किसको कट रहा है, HOUR, 4 है। ठीक है, इनको शब्दकोश के क्रम पर दर्शाना है। अब विकल्प हम दे रहे हैं, पहला में है 12 34, दूसरा है 32 14, तीसरा विकल्प है 34 12 और आखिरी वाला है 41 23। ठीक है, इसको शब्दकोश के अनुसार दर्शा के बताना है भाई। हाँ देखिए, ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट को हमको पहचानना पड़ता है। हम नीचे अल्फ़ाबेट लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ABCDEFGHIJKLMN, हम पूरा अल्फ़ाबेट लिख दिए ना। सबसे पहले इसमें हम तुलना करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी H है, 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 यानी पहला में सब में H है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक अक्षर आगे बढ़िए, यहाँ O है, यहाँ U है, यहाँ O है, यहाँ O है, तो पहले बताइए O आता है कि U आता है? पहले O आता है ना, तो O जब लेंगे तो देखिए यह भी आगे आ रहा है, यह भी आ रहा है, यह भी आ रहा है, तो हम कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। एक अक्षर और आगे बढ़िए, यहाँ पर U है, यहाँ पर M है, यहाँ पर U है, तो पहले कौन आता है? M आता है ना, M मतलब यह है, तो हम लिखेंगे पहले 3 तो हो गया, यह खत्म हो गया। हाँ बोलिए, चलिए ठीक है, HOU इसमें भी बोल रहे हैं, HOU इसमें बोल रहे हैं, तो आप बताइए। देखिए H O, यहाँ U है, यहाँ M है, यहाँ U है, तो आप बताइए पहले M आता है कि U आता है? अरे मेरी बतिया सुनी भाई, पहले देखिए आप यह देख रहे हैं HOU, तो हम ही कह रहे हैं कि पहले U आता है कि पहले M आता है? आप बताइए, अल्फ़ाबेट देख के बताइए। पहले M आता है ना, तो M तीसरा वाला, हम तीसरा वाले को लिख लिए, यह तो ख़त्म हो गया। अब इनके मुकाबला फिर चल रहा है, तो देखिए
देखिए भाई यच है ना, यहाँ भी यच है, यहाँ ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ यस है, यहाँ आर है। तो पहले यस आता है कि पहले आर? पहले आर आता है ना, तो आर वाला कौन है? 4। तो यहाँ पर आप 4 रखेंगे। ठीक, यह भी खत्म हो गया। अब इसमें करेंगे तो यह आएगा 1 और बाद में आ जाएगा यह 2, यानी 34 12, तीसरा वाला सही है। ठीक, तो आज हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। आज हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।